हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट विद प्रकाश में। आज हम बात करने वाले हैं इग्नू का जो है एक चैप्टर जिसका कोड है सब्जेक्ट कोड BCOS 186 व्यक्तिगत विक्रय और विक्रय कला। तो इसका जो है टॉप 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो है चर्चा करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम में 100% चांस हैं आने के। ये क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं जो है पिछला भी वीडियो बनाया था इसी चैप्टर पर, जिसमें कि आपको प्रीवियस सेशन का जो है क्वेश्चन दिखाया था कि इसमें जो है क्वेश्चन को किस प्रकार जो है थोड़ा सा चेंज करके जो है क्वेश्चन यहाँ पर बनाया जाता है। तो आप देखेंगे पहला क्वेश्चन जो है व्यक्तिगत बिक्री पर्सनल सेलिंग क्या है, इसकी प्रकृति, विशेषताएं, महत्व, लाभ एवं सीमाओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये जो है चैप्टर ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का जो पहला चैप्टर का जो है ये क्वेश्चन आपका होता है। इसी क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा अलग करके या फिर कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेगा। पहला नंबर में जो है आपका ये क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसका आंसर क्या है, आसान शब्दों में आपको इस आंसर के बारे में जो है हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अगर टॉपिक वाइज करके इसको लिखते हैं, पॉइंट वाइज बना करके, तो आपको और आसानी होगी लिखने में। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रस्तावना इसका जो है सबसे पहले तो वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक युग में व्यवसाय की सफलता केवल उत्पाद के निर्माण पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि उत्पाद ग्राहकों तक किस प्रकार पहुंचाया जा सकता है और ग्राहकों को खरीदने के लिए कैसे प्रेरित किया जा सकता है। व्यक्तिगत बिक्री इसी उद्देश्य की पूर्ति का एक प्रभावशाली माध्यम है। यह विक्रेता और ग्राहक के बीच एक प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर उत्पादों एवं सेवाओं की बिक्री को बढ़ावा देती है। व्यक्तिगत बिक्री का अर्थ, व्यक्तिगत बिक्री का क्या अर्थ है? तो व्यक्तिगत बिक्री से आशय इस प्रक्रिया से है जिसमें विक्रेता संभावित ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर उन्हें वस्तु अथवा सेवा खरीदने के लिए प्रेरित करता है। इसमें विक्रेता ग्राहक की आवश्यकताओं को समझकर उसके अनुरूप समाधान प्रस्तुत करता है। और इसमें देखेंगे विशेषता, व्यक्तिगत बिक्री के विशेषताएं, तो प्रत्यक्ष एवं व्यक्तिगत संपर्क, द्विपक्षीय संचार, ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण, त्वरित प्रतिक्रिया प्राप्त होना, लचीला प्रस्तुति, विश्वास एवं संबंध निर्माण, बिक्री बढ़ाने में सहायक। व्यक्तिगत बिक्री का महत्व, ग्राहकों को उत्पाद की संपूर्ण जानकारी प्रदान करती है, ग्राहक की शंकाओं का समाधान करती है, ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि करती है, नए उत्पाद के प्रचार में सहायक होती है, ग्राहक और संस्था के बीच विश्वास स्थापित करती है, बाजार की जानकारी प्राप्त करने में सहायता करती है। लाभ, इसका जो है व्यक्तिगत बिक्री का लाभ आपका जो है टॉपिक में आपका क्या होगा, तो बिक्री में वृद्धि, ग्राहक निष्ठा का विकास, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, दीर्घकालीन संबंधों का निर्माण, शिकायतों का त्वरित समाधान। और सीमाएं क्या है, अधिक लागत, अधिक समय की आवश्यकता, प्रशिक्षित विक्रेताओं की आवश्यकता और सीमित ग्राहकों तक पहुंच। इसमें जो है आपका एक लास्ट पॉइंट आपको लिखना होगा आंसर में, निष्कर्ष में, जिसमें व्यक्तिगत बिक्री आधुनिक विपणन व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। यह न केवल बिक्री बढ़ाती है बल्कि ग्राहकों के साथ अस्थायी संबंध स्थापित कर संगठन की सफलता सुनिश्चित करती है। इसे जो है आपको कर ही लेना है, ये क्वेश्चन जो है आता ही आता है व्यक्तिगत बिक्री से। इसे करके इसे थोड़ा और बना करके आगे भी इसे आप ज़्यादा शब्दों में भी इस आंसर को लिख सकते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर देखेंगे तो बिक्री प्रक्रिया, सेल्स प्रोसेस के विभिन्न चरणों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आपको कुछ क्वेश्चन में चेंजिंग मिल सकता है एग्जाम के क्वेश्चन में, लेकिन आपका जो टॉपिक होगा वो कुछ इसी प्रकार से होगा। दूसरा क्वेश्चन में जो है आप कुछ इसी प्रकार से पॉइंट वाइज ही लिखेंगे तो अच्छा होगा, जिसमें कि आप सबसे पहले जो है प्रस्तावना में देखेंगे, बिक्री प्रक्रिया किसी भी व्यवसाय की सफलता का आधार होती है। एक सुव्यवस्थित बिक्री प्रक्रिया संभावित ग्राहक को वास्तविक ग्राहक में परिवर्तित
करने में सहायता करती है। बिक्री प्रक्रिया कई चरणों में संपन्न होती है। तो चरण का जो वर्णन करना है विस्तार पूर्वक, तो यहाँ पर आगे सभी चरणों के बारे में भी बताया है, आंसर में देखेंगे उसे भी। तो यहाँ पर जो है देखेंगे आप बिक्री प्रक्रिया का अर्थ। बिक्री प्रक्रिया उन क्रमिक गतिविधियों का समूह है जिनके माध्यम से विक्रेता ग्राहक की पहचान करता है, उससे संपर्क स्थापित करता है और अंततः बिक्री संपन्न करता है। तो पहला जो है चरण जो है इसका संभावित ग्राहकों की खोज। सबसे पहले ग्राहकों की जो आपका संगठन है उस जो पहचान करती है व्यक्तियों की, ग्राहकों की, कि ये जो उत्पाद है वो खरीदने में क्षमता और इच्छा जो है रखते हैं या नहीं। इस चरण में जो है ऐसे व्यक्तियों या संगठनों की पहचान की जाती है जो आपके उत्पाद खरीदने में क्षमता और इच्छा रखते हों। पूर्व तैयारी, ग्राहक की आवश्यकताओं, आय, व्यवसाय और रुचियों के संबंध में जानकारी एकत्र की जाती है। संपर्क स्थापित करना, विक्रेता ग्राहक से पहली बार संपर्क करता है। इस चरण में अच्छा प्रभाव छोड़ना अत्यंत आवश्यक होता है। प्रस्तुतिकरण एवं प्रदर्शन, उत्पाद की विशेषताओं, लाभ और उपयोगिता को विस्तार पूर्वक समझाया जाता है। यानी जो आपका उत्पाद है उसका जो है विशेषता, लाभ, उपयोग क्या है, सारी चीज़ को जो है ग्राहक के साथ जो है बताया जाता है, समझाया जाता है। आपत्तियों का समाधान, ग्राहक द्वारा उठाए गए प्रश्नों और शंकाओं का उचित समाधान किया जाता है। यानी ग्राहक आपके प्रोडक्ट के बारे में, उत्पाद के बारे में पूछ रहा है कि इससे क्या होगा, क्या वारंटी गारंटी, तो इसका उपयोग किस प्रकार करेंगे, या फिर ये कब तक चलेगा, जैसा भी आपका सेवा है, उत्पाद है, उसका जो है शंका और जो वो प्रश्न करेंगे ग्राहक, उसका जो है समाधान किया जाता है। और बिक्री संपन्न करना, इसके बाद जो है ग्राहक को खरीद निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया जाता है कि इसे आप इस प्रोडक्ट को जो है आप खरीदिए, इस उत्पाद को जो है खरीदिए, उसके लिए जो है प्रेरित उसको किया जाता है। बिक्री पश्चात सेवा, बिक्री के बाद ग्राहक की संतुष्टि सुनिश्चित की जाती है। यानी ग्राहक से जो है फीडबैक ली जाती है और उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। अगर आने वाले समय में आगे कुछ अगर समस्या आती है उस प्रोडक्ट के रिलेटेड तो उसका समाधान भी किया जाता है। बिक्री प्रक्रिया का महत्व जो है बिक्री में वृद्धि, ग्राहक संतुष्टि, ग्राहक विश्वास का निर्माण, दीर्घकालीन संबंधों का विकास, संगठन की प्रतिष्ठा में वृद्धि। और इसका निष्कर्ष में आपको लिखना है, एक प्रभावी बिक्री प्रक्रिया संगठन को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करती है तथा ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करती है। अब जो है तीसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तीसरा प्रश्न जो होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है आपका। क्वेश्चन में आपका पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो सकता है आपके एग्जाम के क्वेश्चन में, लेकिन कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तो एक सवाल जो है ये है कि एक सफल विक्रेता के गुणों एवं कौशलों का विस्तृत वर्णन कीजिए। यानी एक सफल विक्रेता के गुण और कौशल का जो है विस्तृत वर्णन करने के लिए आपको इसमें थोड़ा सा चेंजिंग भी आपको क्वेश्चन में मिल सकता है। तो इसमें देखेंगे आप आंसर इसका। तो विक्रेता किसी भी व्यवसायिक संस्था का प्रतिनिधि होता है। वह ग्राहक और संस्था के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करता है। विक्रेता की योग्यता, व्यक्तिगत एवं व्यवहार का सीधा प्रभाव बिक्री पर पड़ता है। सफल विक्रेता के गुण, सफल विक्रेता के जो है कुछ गुण होते हैं जिन्हें आपको पॉइंट वाइज ही लिखना है, जिसमें पहला आपका ईमानदारी है। ग्राहक का विश्वास प्राप्त करने के लिए ईमानदारी अत्यंत आवश्यक है। और आत्मविश्वास, आत्मविश्वासी विक्रेता को अधिक प्रभावी ढंग से प्रभावित कर सकता है। विक्रेता को जो है धैर्य रखना होता है। तीसरा पॉइंट में आप लिखेंगे धैर्य। ग्राहक की शंकाओं को सुनने और समझने के लिए धैर्य आवश्यक है। और उत्साहपूर्ण व्यक्तित्व ग्राहकों को आकर्षित करता है। विनम्रता, विनम्र व्यवहार ग्राहक संबंधों को मजबूत बनाता है। यानी आप विक्रेता हैं तो आपका व्यवहार जो है विनम्र होना चाहिए ताकि ग्राहकों से संबंध और जो आप उसे बता रहे हैं वो अच्छी भाषा में, सरल भाषा में आप उसे समझा सकें। और सकारात्मक सोच, सफल विक्रेता हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। सफल विक्रेता के कौशल, अब जो है सफल विक्रेता के क्या है, संचार कौशल।
स्पष्ट एवं प्रभावी संवाद स्थापित करने की क्षमता। प्रस्तुतिकरण कौशल, उत्पाद को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करने की योग्यता। वार्ता कौशल, मूल्य और शर्तों पर प्रभावी बातचीत करने की क्षमता जो है एक सफल विक्रेता को होनी चाहिए। समस्या समाधान कौशल, ग्राहकों की समस्याओं का उचित समाधान। ग्राहक संबंध कौशल, तो दीर्घकालीन संबंध स्थापित करने की योग्यता जो है एक सफल विक्रेता के पास होनी चाहिए। विक्रेता की भूमिका, उत्पाद की जानकारी देना, ग्राहक को खरीद निर्णय में सहायता देना, शिकायतों का समाधान करना, ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करना। और लास्ट में आपको लिखना है निष्कर्ष में, एक सफल विक्रेता संगठन की सफलता का आधार होता है। उसे व्यक्तित्व, व्यवहार एवं कौशल के कारण बिक्री और ग्राहक संतुष्टि दोनों में वृद्धि होती है। अब जो है जो चौथा प्रश्न है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वो कुछ इस प्रकार से है। बिक्री प्रबंधन, सेल्स मैनेजमेंट का अर्थ, उद्देश्य एवं कार्य और महत्व का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो इसे भी आपको पॉइंट वाइज ही लिखना है। आप आसान भाषा में जो है कुछ इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। किसी भी व्यावसायिक संगठन की सफलता उसकी बिक्री पर निर्भर करती है। बिक्री गतिविधियों को व्यवस्थित एवं प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए बिक्री प्रबंधन की आवश्यकता होती है। बिक्री प्रबंधन का अर्थ है, बिक्री प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बिक्री कार्यों की योजना, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण किया जाता है ताकि संगठन के बिक्री लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बिक्री प्रबंधन के उद्देश्य, बिक्री में वृद्धि करना, लाभ में वृद्धि करना, ग्राहक संतुष्टि प्राप्त करना, बाजार हिस्सेदारी बढ़ाना, विक्रय बल की कार्यक्षमता बढ़ाना। बिक्री प्रबंधन के कार्य, बिक्री योजना बनाना, बिक्री लक्ष्यों का निर्धारण करना, ये जो है बिक्री प्रबंधन के कार्य हैं। विक्रय क्षेत्र निर्धारण करना, बाजार में विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करना। विक्रेताओं की भर्ती एवं चयन, योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना जो कि आपका उत्पाद को बिक्री करने में जो है कुशल हो। और प्रशिक्षण, विक्रेताओं को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना, ये जो है बिक्री प्रबंधन के कार्य में आता है। और प्रेरणा, विक्रय बल को बेहतर प्रदर्शन हेतु प्रेरित करना। प्रदर्शन मूल्यांकन, विक्रेताओं के कार्यों का मूल्यांकन करना। और नियंत्रण, 7वां पॉइंट में आप लिखेंगे नियंत्रण, बिक्री गतिविधियों पर निगरानी रखना। बिक्री प्रबंधन का महत्व, बिक्री लक्ष्यों की प्राप्ति, ग्राहक संतुष्टि, संसाधनों का कुशल उपयोग, लाभ में वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करना। निष्कर्ष, बिक्री प्रबंधन किसी भी संगठन की सफलता का आधार है। यह बिक्री गतिविधियों को प्रभावी बनाकर संगठन को अपने उद्देश्य के प्रति प्राप्ति में सहायता करता है। और अब आप देखेंगे 5वां जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसके बाद भी मेरा जो अगला वीडियो आएगा उसमें भी आपको 6 से जो है 10 तक आपका देखने को मिलेगा आंसर, जिसमें वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। टॉप 10 जो है हम चर्चा करने वाले हैं। विक्रय बल प्रेरणा क्या है, इसके महत्व, विधियों एवं लाभों का विस्तृत वर्णन कीजिए। प्रस्तावना में देखेंगे विक्रय बल किसी भी व्यवसाय की रीढ़ माना जाता है। संगठन की बिक्री और लाभ का स्तर काफ़ी हद तक विक्रय बल के प्रदर्शन पर निर्भर करता है, इसलिए विक्रेताओं को प्रेरित रखना अत्यंत आवश्यक है। विक्रय बल प्रेरणा का अर्थ, विक्रय बल प्रेरणा से आशय उन उपायों से हैं जिनके माध्यम से विक्रेताओं को अधिक उत्साह, समर्पण और कार्यकुशलता के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रेरणा का महत्व, कार्य क्षमता में वृद्धि, प्रेरित कर्मचारी अधिक उत्साह के साथ कार्य करते हैं। बिक्री में वृद्धि, प्रेरणा के कारण विक्रेता अधिक बिक्री करने का प्रयास करता है। मनोबल में वृद्धि, कर्मचारियों का आत्मविश्वास बढ़ता है। ग्राहक सेवा में सुधार, ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान होती है। संगठन के प्रति निष्ठा, कर्मचारी संगठन के प्रति समर्पित रहते हैं।
और प्रेरणा की विधियाँ। वित्तीय प्रेरणा वेतन, बोनस, कमीशन, प्रोत्साहन योजनाएं, लाभांश। यानी आप जो है विक्रेता को प्रेरणा करते हैं और प्रेरणा उसे मिलती है जो है वेतन से, बोनस से, कमीशन से, प्रोत्साहन से। ये जो है वित्तीय प्रेरणाएं हैं उनका जो इन सभी मनोबल में वृद्धि, ग्राहक सेवा में सुधार, संगठन के प्रति निष्ठा को बढ़ावा देती है, कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, बिक्री में उससे वृद्धि होती है। और गैर वित्तीय प्रेरणाएं में उनका जो है विक्रेता का जो है प्रशंसा, पुरस्कार, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नौकरी सुरक्षा, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी। ये सबसे जो है आप मतलब कि बिना गैर वित्तीय प्रेरणा में मतलब बिना पैसा दिए भी आप जो प्रशंसा कर दिए अपना विक्रेता का, पुरस्कार दिए, पदोन्नति किए, तो उससे भी जो है आपका कुछ इस प्रकार से मनोबल में वृद्धि होता है विक्रेता का, ग्राहक सेवा सुधार करता है। और आगे देखेंगे आप तो यहाँ पर प्रेरणा के लाभ। लाभ क्या, प्रेरणा से आपको लाभ क्या मिलने वाला है? उत्पादकता में वृद्धि, कर्मचारी संतुष्टि, कर्मचारी पलायन, कम कर्मचारी पलायन, यानी कि आपका जो है कर्मचारी जाने वाला नहीं है। आप इस तरह से प्रेरणा देते रहेंगे आपके कर्मचारी तब कहीं जाएंगे नहीं। ग्राहक संतुष्टि, संगठन की सफलता। और अंत में आपको जो है निष्कर्ष में लिखना है विक्रय बल प्रेरणा किसी भी संगठन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रेरित विक्रेता अधिक कुशलता से कार्य करते हैं जिससे बिक्री, लाभ और ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि होती है तथा संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति आसान हो जाती है। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपका होने वाला है। क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका एग्जाम में चेंज हो सकता है लेकिन कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन आपका रहने वाला है। ये 1 से 5 तक जो है इस वीडियो में हमने कवर किया। इसके बाद जो है 6 से 10 तक का क्वेश्चन जो आएगा वो भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और इसमें से ही आपका एग्जाम में आने वाला है। यही सब क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज रहेगा लेकिन इसी टॉपिक पर आपको जो है इसे कंप्लीट कर लेना है। इसे जो है मैं बहुत ही अच्छी भाषा में जो है आपको मैं समझाया क्वेश्चन और आंसर। कुछ इस प्रकार से आपको सुनने से ही आपको थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा और आप क्या लिखेंगे उस तरह का आपका मन में एक बन जाएगा कि हमको ये लिखना है। इस तरह से हमने इस वीडियो में आपको समझाया। आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इग्नू से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट हमारे चैनल पर दी जाती है। धन्यवाद।